हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो दोस्तों इसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, बीएमई 402 है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 का डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें कि यूनिट 1 आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिट 2 है क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस है यूनिट 2 का, मतलब टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज क्या करेंगे, वन वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। पहले यूनिट 2 में अगर मैं फर्स्ट देखूं तो उसमें क्या है, सेंट्रॉयड है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जहां पे हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, एंड कर्व एरिया, उसका वैल्यूम, एंड कंपोजिट बॉडीज के लिए क्या होते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन के लिए क्या होता है, पैरेलल एक्सिस हमारी थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, और जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसे किस तरीके से हम दोस्तों यूज करेंगे। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये हो जाएगा। और सेकेंड हमें इसमें पढ़ना है कि कंपाउंड स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे शेयर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, एंड स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन सेक्शन के लिए क्या निकल के आता है। ठीक है, स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, एंड मोहर सर्किल हम देखेंगे यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस के लिए। थ्योरी ऑफ द फेलियर क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इम्पैक्ट लोड and stresses, thermal stress, introduction to थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस। कहने का मतलब यहाँ पे हम पार्ट वाइज क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वीडियो में। दोस्तों अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ओके, अब दोस्तों मैं बात करूं, अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वाइज, तो पार्ट वाइज में हम क्या क्या पहले डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे कि जो हमारा सेंट्रॉयड ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, क्या उसका डेरिवेशन है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हमारा दोस्तों डेरिवेशन है। एंड सेंट्रॉयड ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेंट्रॉयड ऑफ ए रेक्टेंगल, एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे यूनिट 2 के पार्ट 1 में दोस्तों कवर करने वाले हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी यूनिक सीरीज .in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या, तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है, जाइएगा इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको
कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150 जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 359 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे को कि सेंट्रोइड हमारा क्या होता है, इसके पहले ऑलरेडी उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेंट्रोइड को कैसे फाइंड करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिराइव द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रोइड, ए लाइन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन के लिए। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि एक लाइन के लिए क्या है कि स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्टली कि अगर हमारा सेंट्रोइड फाइंड करना है ए लाइन के लिए तो क्या होगा, आइए देखते हैं दोनों। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां मैं डिस्कस करता हूं। मैंने क्या किया, एक लाइन लिया। एक लाइन का मतलब एक मैंने वायर कंसिडर कर लिया। ये मैंने क्या किया, एक वायर कंसिडर कर लिया। अब ये मैंने वायर कंसिडर किया तो मैंने इसको एक्स और वाई एक्सिस में रख दिया। ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैंने मान लिया जो हमारी वायर है जो मैंने कंसिडर किया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा। मैंने मान लिया जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना ए मान लिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका ए है और कुछ इसकी लेंथ होगी। मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वह कितनी एल है। डेंसिटी होगी कुछ इसकी, जो इसकी डेंसिटी है वो कितनी है रो है। ओके, यहां तक मैंने क्या किया, इसको कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है कि इसका सेंट्रोइड कहां लाइज करेगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारी टोटल लेंथ है, अब इसको हाफ लेंथ में मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। सपोज दैट इसके मिडिल पे मैंने कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को जो हमारी इनफाइनाइट लेंथ है उस पॉइंट पे मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट जो कंसिडर किया है वो हमारा कितना है डीएल है। ओके, जब डीएल है तो इसको मैंने पॉइंट कंसिडर किया, यहां से मैंने मान लिया और ये तो ये हमारा कितना हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा डिनोट कर रहा है एक्स के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहां मैंने डीएल को कंसिडर किया है, इस पॉइंट पे अगर इसका वेट को फाइंड करें, वेट को फाइंड करें, वेट को फाइंड करें तो हमारा वेट कितना है डीडब्ल्यू निकलेगा, क्योंकि हम डीएल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डीडब्ल्यू की बात करें तो हमारा वेट कितना निकलेगा, रो ए जी इंटू डीएल होता है, तो डीएल और ये हमारा हो जाएगा जी। ओके, अब देखो अगर इसका ये वेट हमारा कितना है डीएल के लिए, हमें पूरे का वेट फाइंड करना है। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा रो ए जी और एल। यानी हमारा वेट देखें, इस एलिमेंट का वेट हमें कितना फाइंड हो गया, ए लाइन का आ गया हमें डब्ल्यू इक्वल टू रो ए जी और एल। ये हमारा वेट आ गया। अब हमें क्या करना है, मोमेंट को फाइंड करना है। मोमेंट को तो मैंने मान लिया जो हमारा फर्स्ट मोमेंट होगा, फर्स्ट मोमेंट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट हमने फाइंड किया तो जो हमारा फर्स्ट मोमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, रो। हमें पता है क्योंकि रो ए जी और हमारा कितना है डीएल है। हम किसकी अबाउट बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, हमारा कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां एक्स एक्सिस अबाउट मोमेंट। ठीक है, तुम्हारा वाई हो जाएगा। फर्स्ट मोमेंट हमारा यानी इतना निकल के आ गया। तो अगर यहां पे सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है। क्या लगाना है हमें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की क्या कंडीशन है, इसमें क्या है जो हमारा
हमें क्या करना है, इसी को फाइंड करना है, मिडिल की कंडीशन हमारी कितनी एग्जिट करेगी, और ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के टर्म में हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा इंटीग्रेशन रो ए जी, और हमने जो फाइंड किया है डीएल इंटू वाई, फर्स्ट एक्सिस मोमेंट को। ओके, अब देखो क्या करना है हमें, ये वाई डैश है, ये वाई डैश हमने, अब डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना, रो ए जी और एल, ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, रो ए जी डी एल इंटू वाई। अब देखो, अब इसमें ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, रो ए जी रो ए जी रो ए जी, ये कि हमारे क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर वाई बार को फाइंड करें, यहां से वाई बार को फाइंड करें, तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, वाई डीएल, ये डीएल इंटू वाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अबाउट, हमारा वाई बार जो फाइंड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई इंटीग्रेशन वाई डी एल अपन एल, ये हमारा हो जाएगा। अगर सिमिलरली हमारा जो एक्स के लिए फाइंड होगा, एक्स बार के लिए, वह हमारा हो जाएगा एक्स डी एल अपन एल। तो हम, अगर हमें न्यूमेरिकल में या फिर ऐसे हमारा पूछा जाता है कि हमारा कोई भी स्ट्रेट ए लाइन हमारा दिया हुआ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, डिराइव द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड हमें फाइंड करना था ना, तो कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा, तो इस तरीके से हम दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कि हमारा उसको सेंट्रोइड क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेट हमारा कैसे एग्जिट करेगा, कैसे एग्जिट करेगा, एक्सडीएल इंटीग्रेशन एक्सडीएल अपन एल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसका हम जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है अबाउट एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको एक्स दे दिया, और हमारे ये वाई है, तो मैंने इसको क्या किया है, वाई एक्सिस दे दिया, दिस इज द वाई। ओके, ये लेंथ हमारी कितनी है, इसकी मैंने लेंथ मान ली एल है, जो स्ट्रेट लाइन मैंने कंसिडर किया है इसकी लेंथ क्या है, एल है। ओके, अब देखो इसमें मैं क्या, पूरी लेंथ को एक साथ हम फाइंड कर नहीं सकते, मैंने क्या कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया डी एक्स, वो भी इस ओरिजिन से दूरी कितनी पे, एक्स पे, ठीक है। ये एक्स दूरी पे मैंने डी एक्स कंसिडर किया, कर दी, इतनी चीजें कर दी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम डायरेक्ट यहां से फर्स्ट मोमेंट ऑफ हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी एल निकल गया है, तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट मोमेंट की, फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस से बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डी एम वाई से कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा, और हमारा जो एक्स है, जो हमारा एक्स है वो कितना हो जाएगा, ये पर इंटीग्रेशन बता देता हूँ कि कहां से कहां तक होगा। ये हमारा क्या ओरिजिन है, ये हमारा लेंथ कितनी टोटल एल है, तो हम कह सकते हैं ना 0 to L होगा, और ये मेरा कितना होगा, एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, और ये एल हमारी लिमिट है, तो हम लिख सकते हैं ना एल स्क्वायर अपन 2, यानी एम वाई हमें इतना फाइंड हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट को, सेंट्रोइड को फाइंड करना है, तो हमारा क्या होगा, एक्स का कितना हो जाएगा, एम वाई अपान एल, ये तो होगा। तो मैंने क्या किया, एम वाई अपान एल। ओके, अब देखो ये एम वाई एल स्क्वायर अपान 2 हमने फाइंड किया है, और ये एल है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, एल अपान 2 आ जाएगा। मतलब इसका समझे कि जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा ना, वो एल अपान 2 दूरी पे, पूरी दूरी की आधी दूरी पे लाइज करेगा, इसका जो सेंट्रोइड लाइज करेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझने की बात है, जब ये हमारा क्या है, अबाउट वाई एक्सिस है, तो जो हमारा वाई बार होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे एक लाइन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन के लिए। तो करते हैं हम सेंट्रोइड और फिर रेक्टेंगल के बारे में, कि कैसे फाइंड करेंगे हमारा कहाँ लाइज करेगा जो हमारा सेंट्रोइड होगा इन रेक्टेंगल केस में। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। ये लो, मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रा किया, ये मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे है, और ये हमारा क्या, वाई एक्सिस है, ठीक है। इसकी विड्थ को मैंने मान लिया बी है, ये हमारी क्या होगी, बी है, और इसका जो हाइट है वो मैंने मान लिया एच है, ठीक है। यहां तक ये मैंने कंसीडर कर लिया। ओके, इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर किया वह कितना है, डी वाई है, वो भी कितनी डिस्टेंस पे है, इसकी वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है।
ये वाई डिस्टेंस पे मैंने स्ट्रिप कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करते हैं, स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले स्ट्रिप के एरिया के बारे में कि हमारा स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो एरिया स्ट्रिप का कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल टू बी इंटू डी वाई, यही हमारा एरिया निकल के आएगा। ठीक है, बी और डी वाई ये हमारा होगा एरिया। अगर हमें पूरे को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एच एंड बी डी वाई। ठीक है, तो हम क्या है, जो एरिया हमारा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, बी 1 के लिए एच होता है, यानी एरिया हमारा जो फाइंड होगा वह कितना फाइंड होगा, बी इंटू एच हो जाएगा। ये हमारा कितना एरिया हमारा फाइंड हो गया, बी इंटू एच। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी एक मोमेंट के अबाउट क्या करते हैं, फर्स्ट मोमेंट लेते हैं। मैंने मान लिया डी एम एक्स, स्ट्रिप के लिए मैंने एक्स के लिए लिया, तो कितना हो जाएगा, वाई इंटू डी ए। ओके, वाई इंटू डी ए, क्योंकि वाई हमारा ये है और एरिया हमने डी ए माना है तो डी ए हो जाएगा। ठीक है, एम एक्स के लिए तब वाई और डी ए हमारा कितना है, बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई, ये हमारा क्या था, डी एम एक्स था। अब हमको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट किया तो 0 टू एच होगा, और ये हमारा कितना होगा, वाई बी एंड डी वाई। बी हमारा क्या कांस्टेंट है, बी हमारा कांस्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0 टू एच। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वाई और ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2, यानी जो एम एक्स का वैल्यू हमारे फाइंड हुआ वो कितना हुआ, बी एच स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये में एम एक्स मिल गया। हमें चाहिए क्या, सेंट्रोइड चाहिए। तो अगर हम एम एक्स को हमने फाइंड कर लिया है तो वाई डैश हमारा अब यहां से निकल आएगा। क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला एम एक्स अपॉन ए। अब एम एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया है, बी एच स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया हमें कितना, बी इंटू एच। आपको दिख रहा होगा थोड़ा दोस्तों, थोड़ा स्केच डार्क था जो हल्का हो गया है, तो बी और एच से एच हो गया, यानी जो हमारा वाई डैश है ना वो कितना हो गया, एच अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा वो हाफ डिस्टेंस पे लाइज करेगा एच के, सेंट्रोइड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर सपोज दैट हमने वाई डैश फाइंड किया, अगर हमें एक्स डैश को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इसकी हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, इसको वर्टिकल सेक्शन में फाइंड करेंगे, सेम थिंग ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो हमारा जो एक्स डैश आएगा ना वो बी अपॉन 2 आएगा, यानी एक्स जो हमारा बार है वो कितना, बी अपॉन 2 आएगा, यानी और हमारा जो वाई बार है या वो डैश हम कह सकते हैं एच अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो एक चीज और समझ में आती है, जो सेंट्रोइड है ना वो भी हमारे क्या एक डायगोनल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इसकी मेन थ्योरी होती है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम पूछा जाता है कि सेंट्रोइड अब हम बताओ इन रेक्टेंगल केस में, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सेंट्रोइड के बारे में जो हमारा सेंट्रोइड का आज क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सो दैट सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट बी अपॉन 3 एच अपॉन 3 वेयर बी एंड एच आर द बेस, बी एंड बेस, और एच हमारा क्या, हाइट ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हमें कह रहा है कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारी कंडीशन दी है, तो हमें दिखाना है कि बी अपॉन 3 और एच अपॉन 3 पे हमारा जो सेंट्रोइड है वो लाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसके पहले भी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले मैंने बताया हुआ है कि सेंट्रोइड क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बात करेंगे हम यहाँ सेंट्रोइड ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो देखते हैं कैसे इसे हम प्रूव करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ले गया। मैंने मान लिया ये हमारा बी है, बेस है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारी क्या हाइट है। ठीक है, ये हमारा क्या हाइट है। ओके, ये हाइट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसिडर किया। जो मैंने स्ट्रिप लिया हुआ है इसका, ये स्ट्रिप मैंने मान लिया कितना है, डी वाई है, दिस इज डी वाई, और जो दूरी पे लिया हुआ है वो कितनी दूरी पे लिया हुआ है, जो हमारा बेस है, दिस इज बेस, इसको वाई डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा बी है, तो ये जो इसका बेस जो हमारा स्ट्रिप का है उसको मैंने मान लिया बी डैश है। ओके, अब देखो ये हमारी वाई है, ये हमारी एच है। अगर हम इस लेंथ को फाइंड करें, इसको और इसको, तो हमारी कितनी हो जाएगी, एच माइनस वाई हो जाएगी। ये हमारे एच और ये वाई हो गई। मैंने मान लिया दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ई। डी इसको मैंने कंसिडर किया और इसको मैंने ई कंसिडर किया।
ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो मैंने कंसिडर किया वो मैंने बता दिया आपको। अब ये हमारा क्या एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है। ओके, अब हम सॉल्व करें। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया की बात करें, जो हमारा स्ट्रिप हमने कंसिडर किया हुआ है, इसका हम एरिया की बात करें तो हमारा कितना होगा, डी ए इक्वल टू बी डैश इंटू डी वाई, यही होगा, बी डैश इंटू डी वाई एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बी डैश का वैल्यू नहीं पता है ना। बी डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां सिमिलरली ट्रायंगल का आपने रूल पढ़ा होगा। जैसे हमारा सिमिलरली ट्रायंगल हमारे कौन कौन से, यहाँ ए बी सी है, ए बी सी है, और एक हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ए डी और ई बन रहा है, ए डी और ई। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल से क्या, सिमिलरली ट्रायंगल से, ठीक है, ट्रायंगल रूल से। अब देखो, अगर इसको हम कंपेयर करें सिमिलरली ट्रायंगल से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया हुआ बी डैश इक्वल टू बी डैश अपॉन एच माइनस वाई होगा, और इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, बी अपॉन एच के। कंपेयर कर दिया है क्योंकि बी है, ये एच वाई है, और ये हमारा बी है और ये टोटल एच है। यहां से हम बी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो बी से बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये कितना है हमारा एच माइनस वाई। ओके, ये हमारी बी डैश का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। इस बी डैश को हमने यहां पुट कर दिया तो हमारा जो डी ए है वो हमारा कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच और एच माइनस वाई इंटू डी एंड वाई। ये हमारा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, डीए की। अगर हम टोटल को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हमारा लिमिट कितनी, 0 टू एच एग्जिट करेगी क्योंकि एच हमारी पूरी हाइट है, हमने मान लिया रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच माइनस वाई इंटू डी वाई। बी और अब एच हमारा क्या एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, मैंने कह लिया बी अपॉन एच मैंने बाहर लिख लिया, और ये हमारा कितना होगा, 0 टू एच एंड एच माइनस वाई एंड डी वाई। ओके, इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। तो बी अपॉन एच ये कितना हो जाएगा, एच इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हम पुट करेंगे यहां, तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच आएगा। ओके, देखो आपको अब दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये एच यहां पुट होगा यानी एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया तो बी अपॉन एच इक्वल बी अपॉन एच, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 2, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी एच अपॉन 2। यानी जो हमारा एरिया फाइंड हुआ ना वो कितना हुआ, बी एच अपॉन 2 हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट मोमेंट कंसीडर करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के। तो यहां से फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट मोमेंट कंसीडर किया। फर्स्ट मोमेंट जो हमारा स्ट्रिप का है, फर्स्ट मोमेंट स्ट्रिप लिख देता हूं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारा एम एक्स यानी एक्स एक्सिस के अबाउट लिए तो एम एक्स हो जाएगा, और हमारा कितना 0 टू एच है, वाई इंटू डी वाई। स्ट्रिप का कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने वाई कंसिडर किया, वाई इंटू डी ए। ओके, तो वाई इंटू डी ए। अब हमें जो मेरा वाई है और हमें डी ए है, डी ए ऑलरेडी हमने निकाला ना, डी ए और वाई है, तो मैंने लिख दिया इसको 0 टू एच वाई, और डी ए को मैंने लिख दिया बी अपॉन एच, और ये हमारा हो गया एच माइनस वाई एंड डी वाई। अब वाई के टर्म में आ गया ना, इंटीग्रेट भी हमारा हो जाएगा इजिली। देखो ये बी अपॉन एच हमारा कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से, बी एच, और ये हो जाएगा 0 एट लिमिट हमारा जो दिया है, ये इसका मल्टीपल किया वाई एच माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट डी वाई। ओके, अब देखो ये हमारा कितना बी अपॉन एच है। अब इसको हम वाई एच के टर्म है, तो एच के टर्म में हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एच हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना वाई के टर्म है तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यही तो होगा, और ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, यही होगा, और ये 0 टू एच हो जाएगा। अब हम जब ये वाली लिमिट को यूज करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, बी एच बचेगा, और ये एच है तो एच, और ये एच स्क्वायर हो जाएगा यानी एच क्यूब अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 3। ये हमें फाइंड होगा यहाँ से। अब ये जब फाइंड हो गया, अगर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ कितना निकल के आएगा, बी अपॉन एच इंटू एच क्यूब अपॉन 6। एक एच से
ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2h बचेगा, यानी BH²/6। यानी कहने का मतलब mx भी हमारा फाइंड हो गया, जो हमारा फर्स्ट मोमेंट था अबाउट इसके x एक्सिस के। ओके, यहां तक फाइंड होने के बाद अगर हम बात करें सेंट्रॉइड, y सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट की, क्या y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड की, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। तो y डैश इक्वल टू में क्या ये लो y डैश इक्वल टू mx/y डैश के स्क्वायर mx/ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये तो हमें फाइंड करना होता है, वैल्यूम है तो वैल्यूम के लिए, एरिया तो एरिया के लिए, ठीक है। अब mx भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, BH²/6, और एरिया कितना है हमारा BH/2, BH/2। अब देखो दोनों को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, H/3 आएगा, यही तो हमारा कह रहा है। अब सिमिलरली हमने x डैश के लिए अगर हम फाइंड करेंगे, x डैश के लिए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप को चेंज करेंगे, हमारा तो x डैश कितना हो जाएगा, my हो जाएगा, यहाँ my/a हो जाएगा, और ये हमारा मिल जाएगा B/3। यानी यही तो हमें प्रूव करना था, B/3 H/3। यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रॉइड लाइज कर रहा है y में और x के डैश में, y डैश x में हमारा कितना फाइंड हो जाएगा, H/3 फाइंड हुआ और B/3 फाइंड हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर में, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। सपोज दैट मैंने एक सर्कुलर सेक्शन लिया दोस्तों, ऐसे ये हमारा क्या है, सर्कुलर सेक्शन है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, अगर मैं एक शाफ्ट को ड्रा करता हूं इस तरीके से, ये मैंने एक शाफ्ट को ड्रा किया, ऐसे कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो एक एक्सिस हमारा क्या है, जेड एक्सिस भी होगा, जो इसकी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैंने मान लिया परपेंडिकुलर हमारा जो एक्सिस शो कर रहा है वो हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, जो दोनों क्या है, पूरी तरीके से सेंटर से पास हो रहे हैं, और हमारा जो जेड एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इन दोनों एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीच में। तो अगर आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को वीडियो नहीं देखा है, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वह निकल के आता है आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। जो हमारा आई जेड जेड होता है, आई जेड जेड, इसको हम डिनोट यहां किससे करते हैं, जे से करते हैं। तो ये हमारा जो आई जेड जेड है, जो जेड है ना, यही हमारा कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हो गई मैथमेटिकली थ्योरी की बात। ओके, अब जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमें बताता क्या है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यह बताता है कि जो भी हमारी बॉडी है वह कितना टॉर्क को रिसिस्ट कर सकती है। ओके, कि हमारा टॉर्क है, हमने इस बॉडी पे क्या किया, टॉर्क लगाया। जो हम वो टॉर्क लगा रहे हैं, हमारी बॉडी जो है, इस जो शाफ्ट है, कितना फोर्स, कितना टॉर्क को रेजिस्ट कर सकती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा प्रॉपर्टी को दिखाता है, यही हमारा कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई, जो हमारा आई जेड जेड इक्वल निकलता है, यहां हम जेड से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब हम बात करते हैं आई एक्स एक्स, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस के बीच में। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई डी की पावर 4 इंटू 64, सेम इक्वल टू आई वाई वाई, आई वाई वाई आई पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। पुट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, जे इक्वल टू, मैं अब जे लिख सकता हूं, दिस इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई डी की पावर 4 एंड 64 प्लस पाई डी की पावर 4 एंड 64। ओके, ये हम बात कर रहे हैं अभी सॉलिड सॉफ्ट के लिए, ये हमारा कितना है, सॉलिड सॉफ्ट के लिए है। ओके, सॉलिड सॉफ्ट के लिए है, तो जो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई डी की पावर 4 एंड 64, ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 एंड 32, जे इक्वल टू, यानी पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, दिस इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और हमारी ये क्या प्रॉपर्टी को बताता है। ये तो हो गया सॉलिड सॉफ्ट के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में सॉलिड सॉफ्ट भी आ सकता है, हैलो सॉफ्ट को भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसी में बात करूं हॉलो सॉफ्ट के लिए क्या होगा,
हॉलो सॉफ्ट के लिए क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम थिंग्स हमारा क्या होगा, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहां क्या हो जाएगा, पाई 64, जो हमारा डी रहेगा, डी क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी एक हमारा ऐसा डायमीटर बनेगा इस तरीके से, और एक इसके ऊपर भी क्या है, इस तरीके से हैलो सेक्शन है। ओके, तो इस कंडीशन में जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, पाई डी की पावर 4 D1 माइनस D2 की पावर 4, सेम थिंग पाई 64 एंड D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 264 एंड पाई D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई अपॉन 32 एंड D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4। दिस इज द J फॉर हैलो सॉफ्ट के लिए। इस तरीके से दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस प्रॉपर्टी को दिखाता है, और कैसे इसका डेरिवेशन आता है, और इसका सॉलिड के लिए क्या फॉर्मूला होगा और हैलो सॉफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा।